हेलो माय डियर चिल्ड्रन। आज हम नवभारती हिंदी पाठमाला पुस्तक का पढ़ेंगे पाठ 4 और जिसका नाम है सही समय पर और यह एक कविता है। प्यारे बच्चों, इस कविता में समय के महत्व के विषय में बताया गया है। शब्दार्थ। बच्चों, सबसे पहले हम इस कविता में आए कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। देखो, शब्द अर्थ। ढलना मीन्स सूरज का छिपना। संग साथ। किरण प्रकाश की रेखा। पवन मीन्स हवा। सुगंध यानी खुशबू। नित रोज। स्वस्थ यानी तंदुरुस्त। सफलता मीन्स कामयाबी। बच्चों, आप सभी को यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं इनको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। सही समय पर कविता। बच्चों, प्रस्तुत कविता में समय के महत्व का वर्णन किया गया है। इस कविता में बताया गया है कि जो मनुष्य सही समय पर काम करते हैं वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। सभी ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ साथ इसको बोलिएगा, ठीक है। सही समय पर सूरज आता, सही समय ढल जाता, चंदा भी नित समय से आता, सही समय छिप जाता। सुबह समय से खिलती कलियां, किरण देख मुस्काती हैं, संग पवन के झूम झूम कर नित सुगंध फैलाती हैं। सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है। तो बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि सूरज और चांद रोजाना सही समय पर उगते हैं और सही समय पर छिपते हैं और जो कलियां होती हैं वो भी सुबह सही समय पर खिलती हैं, सूरज की किरणों को देखकर मुस्कुराती हैं और पवन यानी हवा झूम झूम कर अपनी सुगंध फैलाते हुए बहती है, अपनी खुशबू फैलाते हुए बहती रहती है। और बताया गया है सही समय पर सोता जगता वही स्वस्थ रह पाता है, कि जो मनुष्य जो व्यक्ति सही समय पर सोता है और सही समय पर जागता है वही स्वस्थ यानी तंदुरुस्त, वही स्वस्थ रहता है, वही तंदुरुस्त रहता है, वही निरोगी रहता है, उसको कोई भी बीमारी नहीं होती है। अपना काम समय पर करता वही सफलता पाता है और जो मनुष्य अपना काम सही समय पर करता है वही अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अब देखते हैं इसका संदेश। हर काम समय से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें अपना काम हमेशा सही समय पर करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इस काम को बाद में कर लेंगे। जो काम आज करना है, अभी करना है, उसको तभी ही करना चाहिए। कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। यानी हमें हर काम सही समय पर करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कठिन शब्द। यहाँ बच्चों इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, इन्हें आपको उच्चारण करते हुए बोलते हुए अपनी कॉपी में लिखना है। सबसे पहले है देखिए संग, इसके बाद है किरण, सुगंध, कलियां, मुस्काती, झूमकर, स्वस्थ, सफलता। अभ्यास
प्रश्न। यहाँ बच्चों इस कविता में आए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं, सभी ध्यान से देखो। फर्स्ट है क, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरज और चंदा समय से क्या क्या करते हैं? इसका आंसर है सूरज और चंदा रोज सही समय पर उगते और छिपते हैं। सेकंड, कलियां क्या क्या करती हैं? आंसर है कलियां सुबह समय से खिलती हैं और किरणों को देखकर मुस्कुराती हैं। थर्ड, स्वस्थ कौन रहता है? इसका आंसर है जो सही समय पर सोता और जागता है वही स्वस्थ रहता है। फोर्थ, सफलता किसे मिलती है? उत्तर है जो अपना काम समय पर करता है उसे ही सफलता मिलती है। ख, दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ बच्चों नीचे देखिए 3 शब्द दिए हैं, सूरज, सुबह, पवन। इन तीनों शब्दों के पर्यायवाची शब्द यानी समान अर्थ बताने वाले शब्द इस बॉक्स में दिए गए हैं। ये जो बॉक्स बना हुआ है आप देख रहे हो, तो इस बॉक्स में से छांटकर इन तीनों शब्दों के पर्यायवाची यहाँ लिखे गए हैं। देखिए सबसे पहले सूरज। सूरज का पर्यायवाची है सूर्य और रवि। सेकंड, सुबह। सुबह का पर्यायवाची है प्रातः, सवेरा। इसके बाद है थर्ड, पवन, और पवन का पर्यायवाची शब्द है हवा और वायु। तो इन्हें भी बच्चों आपको अपनी कॉपी में करना है और याद भी करना है। ओके। ग, मिलते जुलते शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ बच्चों एक तरफ शब्द दिए हैं और दूसरी ओर उन्हीं से मिलते जुलते शब्द दिए हैं, तो आपको इन शब्दों का मिलान करना है। एक शब्द को मिलान करके बताया गया है, उसी प्रकार बाकी सभी को आपको स्वयं करना है। जैसे आता को मैच किया है जाता से, तो ये आता और जाता दोनों मिलते जुलते शब्द है ना, ऐसे ही आपको बाकी सभी को करना है। अन्य प्रश्न। यहाँ बच्चों कुछ और प्रश्न दिए हैं जिनका उत्तर आपको सोचकर समझकर स्वयं लिखना है। क, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप कब सोते हैं तथा कब जागते हैं? सेकंड, अगर आप सुबह देर से उठते हैं तो क्या होता है? इसके बाद है ख, सही समय पर नामक कविता को याद करके लिखिए। यानी बच्चों जो ये कविता अभी आपने पढ़ी थी इसको आपको पहले लर्न करना है और इसके बाद अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर साफ साफ लिखना है। ओके, धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।